नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो शायद कई लोगों ने सुना हो, खासकर बचपन में या फिर हाल ही में मुंजा। हाँ, मुंजा। ये नाम सुनते ही या तो वो पुराना कार्टून याद आता है या फिर अभी जो फिल्म आई है उसकी वजह से चर्चा में है। बिल्कुल। पर अक्सर लोग इसे बस एक मजेदार या शायद डरावना सा किरदार समझ लेते हैं। यस। लेकिन इसकी कहानी वो कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। सही बात है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और वो मुंजा की उत्पत्ति पर और उससे जुड़ी एक कथित सच्ची घटना पे भी रोशनी डालता है। अच्छा। तो हमने सोचा क्यों ना इसी सोर्स के जरिए मुंजा की दुनिया को थोड़ा खंगाला जाए, समझा जाए। दिलचस्प रहेगा। हाँ, मतलब हमारा मकसद ये जानना है कि महाराष्ट्र से शुरू हुई ये जो कहानी है, ये मान्यता है, ये असल में है क्या? बिल्कुल। कैसे एक बच्चे का नाम या कहें तो उसका अधूरा संस्कार एक पूरी लोक कथा बन गया? और क्या ये आज भी लोगों के बीच जिंदा है? मतलब क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें कुछ और भी है, जैसा कि ये सोर्स दावा कर रहा है? चलिए पता लगाते हैं, देखते हैं सोर्स क्या कहता है। तो पहली कहानी ये हमें ले चलती है 1960s में महाराष्ट्र का नंदुरी गांव। अच्छा, नंदुरी गांव। हाँ, सोर्स बताता है कि ये गांव ज्यादातर ब्राह्मण परिवारों का था और जाहिर है वो अपनी रीति रिवाजों को लेकर बहुत पक्के थे। परंपरावादी। बिल्कुल। और गांव के पास ही एक जंगल था, अजीब सा जंगल। अजीब क्यों? अजीब इसलिए क्योंकि सोर्स कहता है कि वहां मीलों तक सिर्फ और सिर्फ पीपल के पेड़ थे और कुछ नहीं। ओहो, सिर्फ पीपल के पेड़। ये तो वाकई अजीब बात है। हाँ, और इसी वजह से गांव वालों के मन में इसे लेकर कई तरह की बातें थीं, डर थे। बिल्कुल, ऐसी जगहों को लेकर अक्सर कहानियां बन जाती हैं। सोर्स के मुताबिक लोगों का मानना था कि जंगल में कुछ पैरानॉर्मल टाइप गतिविधियां होती हैं। हाँ, जैसे रात में भयानक आवाजें आना। वही। और एक मान्यता तो ये भी थी पुरानी कि किसी ऋषि ने वो जंगल एक रात में बना दिया था। एक रात में? हाँ, और आसपास के जो भूत प्रेत थे, बुरी आत्माएं थीं, उन्हें इन्हीं पीपल के पेड़ों से बांध दिया था। बाप रे। तो जाहिर है गांव वाले अपने बच्चों को वहां जाने से सख्ती से मना करते थे। दिन में भी लोग कतराते थे उधर जाने से। और इसी माहौल में एक लड़का था, राघव, ब्राह्मण परिवार का। ओके। सोर्स बताता है कि वो बाकियों से थोड़ा अलग था, मतलब बहुत जिज्ञासु। उसके मन में ये सवाल उठता रहता था कि लोग उसे उस जंगल में जाने से क्यों रोकते हैं। आखिर है क्या वहां? बच्चे अक्सर ऐसे ही होते हैं, जिस चीज के लिए मना करो वही करनी होती है। बिल्कुल। तो राघव को जंगल में जाने का मौका तब मिलता दिखा जब उसकी मुंज यानी जनेऊ संस्कार उसकी तैयारी हो रही थी। अच्छा, जनेऊ संस्कार। महाराष्ट्र में मूंज या मौंजी बंधन कहते हैं इसे। हाँ, तो उसे पता था कि भाई समारोह से पहले वाली जो रात होगी, जब पूरा गांव घर वाले सब व्यस्त होंगे। हाँ, तब वो चुपके से जंगल जा सकता है, राज पता कर सकता है। और उसने वही किया। उस रात जब घर में रस्में चल रही थीं, मेहमान थे, वो दबे पांव जंगल की ओर निकल पड़ा। हिम्मत वाला था लड़का। हाँ, पर सोर्स कहता है कि अंदर जाते ही उसे डर लगा। अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट, उसे लगा शायद गांव वाले सही थे। उसने एक पल को सोचा भी कि वापस चला जाए। डर लगना तो स्वाभाविक है। लेकिन तभी उसे जंगल के अंदर से अपने पिता की आवाज सुनाई दी। पिता की? पर आपने कहा वो ब्राह्मण परिवार था, मतलब? हाँ, उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। ओहो। तो ये तो हाँ, ये सुनते ही राघव की जो हिम्मत थी, जिज्ञासा थी, वो डर पर हावी हो गई। उसे लगा उसके पिता उसे बुला रहे हैं। वो भावनाओं में बह गया और उस आवाज के पीछे जंगल में और गहरा और अंदर चला गया। जंगल और घना और डरावना होता गया। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या ये वाकई अलौकिक था या फिर बच्चे का मन, पिता को खोने का दुख, डर का माहौल, हो सकता है मन का वहम हो सकता है। सोर्स इसे अलौकिक घटना की तरह ही बताता है। खैर, कहानी के हिसाब से वो आवाज के पीछे जाता रहा और फिर गायब। हाँ, घर पर जब पता चला कि राघव नहीं है तो हड़कंप मच गया। सब ढूंढने निकले, गांव वाले, घर वाले। पूरी रात? हाँ, जंगल के पास रहने वाले कुछ लोगों ने बताया भी कि उन्होंने रात में जंगल से किसी बच्चे की चीखें सुनी थी। दर्दनाक चीखें। उन्हें लगा शायद राघव ही था। ओहो। अगली सुबह हुई, कुछ हिम्मत वाले लोग, घर वाले जंगल के अंदर गए और जंगल के बीचों बीच एक पीपल के पेड़ पर राघव का शव लटका मिला। हे भगवान। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ असल में क्या हुआ था उस रात। वो एक राज ही रह गया। और यहीं से सोर्स के मुताबिक मुंजा की कहानी शुरू होती है। हाँ, क्योंकि उसकी मौत मुंज होने से ठीक पहले हुई। मतलब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाया। तो उसकी आत्मा अतृप्त रह गए
और उसे मुंजा कहा जाने लगा। बिल्कुल। इसके बाद गांव वालों को अक्सर जंगल से राघव की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ने तो उसे पेड़ पर देखने का दावा भी किया। क्लासिक घोस्ट स्टोरी पैटर्न है ये। अनसुलझी मौत, अतृप्त आत्मा और फिर दिखने की घटनाएं। हाँ, और धीरे धीरे ये कहानी नंदूरी से निकलकर महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में भी फैल गई, एक लोक कथा बन गई। तो ये थी उत्पत्ति की कहानी, एक बच्चे की दुखद मौत और अधूरे संस्कार से जन्मी लोक कथा। सही। पर जैसा मैंने कहा, सोर्स यहीं नहीं रुकता। वो एक और घटना बताता है, हाल की। हाल की मतलब? 2001 की बताई जाती है। महाराष्ट्र का ही कोई दूसरा गांव है। बताने वाले ने पहचान गुप्त रखी है। अच्छा, 2001 की, ये तो काफी रीसेंट है। क्या हुआ था? इसकी कहानी शुरू होती है दो पड़ोसी परिवारों के झगड़े से। जमीन का विवाद। ओके। एक ब्राह्मण परिवार था, दूसरा गैर ब्राह्मण। घर एकदम सटे हुए। बीच में एक दीवार थी जो ब्राह्मण परिवार ने बनवाई थी। गैर ब्राह्मण परिवार का कहना था कि दीवार उनकी जमीन पर है। बस इसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। जमीन के झगड़े तो बहुत आम हैं गांव में। इसमें किरदारों का क्या रोल है? हाँ, किरदार अहम है। गैर ब्राह्मण परिवार का छोटा बेटा सुनील, सोर्स बताता है कि वो नशे करता था, काफी गुस्सैल था। अच्छा। दूसरी तरफ ब्राह्मण परिवार का बेटा राहुल, छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का। ओके। और एक और बात, गैर ब्राह्मण परिवार में भी राहुल की उम्र का एक बच्चा था। वो स्कूल में राहुल का दोस्त था। पर घरों के झगड़े की वजह से और खासकर सुनील के डर से उन्हें घर पर मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। ये तो दुखद है, बड़ों की लड़ाई में बच्चे पिसते। बिल्कुल। तो ये जमीन का झगड़ा कोर्ट गया। ब्राह्मण परिवार केस जीत गया। अच्छा, तो कानूनी हल निकल गया। हाँ, लड़ाई तो बंद हो गई, पर वो मनमुटाव, वो तनाव बना रहा। समझ सकती हूँ। अब एक दिन क्या हुआ, राहुल अपने आंगन में खेल रहा था। छोटा सा आंगन था। हाँ। खेलते खेलते उसकी गेंद उछलकर पड़ोस के आंगन में चली गई। ऐसा हो जाता था कभी कभी। ओके। राहुल अपनी माँ के पास सो रहा था। सोर्स के मुताबिक आधी रात को उसकी नींद खुली, उसे अपनी गेंद याद आई। अच्छा। उसने सोचा सब सो रहे हैं, चुपके से जाकर ले आता हूं। बच्चों वाली सोच। हाँ। वो दबे पांव उठा, पड़ोस के आंगन में कूद गया। पर जैसे ही वो गेंद उठाने झुका, नशे में धुत सुनील ने उसे देख लिया। अरे नहीं। सुनील ने उसे पकड़ लिया, खींचकर घर के पीछे ले गया। हे भगवान। सोर्स कहता है शायद उसका इरादा सिर्फ डराने का था या 1-2 थप्पड़ मारने का। पर नशे में था वो। हाँ, नशे और गुस्से में बात बढ़ गई। हाथापाई हुई। राहुल रोने लगा। सुनील ने शायद उसका मुंह दबाने की कोशिश की। इसी छीना चपटी में राहुल को चोटें आईं और सुनील वो घबरा गया। किस बात से? उसे एकदम से डर लगा कि वो पकड़ा जाएगा, जेल हो जाएगी। नशे में उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। हाँ, डर और नशे का कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है। उस डर और घबराहट में उसने राहुल का गला घोंटकर उसे मार डाला। क्या? बच्चे को? हाँ, और फिर पकड़े जाने के डर से लाश को पास के जंगल में एक नाली में फेंक दिया और चुपचाप घर आके सो गया। किसी को कुछ नहीं बताया। ये तो बहुत ही भयानक है। बहुत। अगली सुबह जब राहुल नहीं मिला, घर में कोहराम मच गया। पुलिस आई। 2 दिन बाद जंगल की नाली से लाश मिली। परिवार पर क्या बीती होगी। हाँ, उन्हें शक तो था सुनील पर कोई सबूत नहीं था। और वो पहले ही झगड़ों से तंग आ चुके थे। उन्होंने मामला छोड़ दिया, गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। पुलिस जांच भी ठंडी पड़ गई। मतलब कानूनी तौर पर मामला एक तरह से बंद हो गया। हाँ, और यहीं से, जैसा सोर्स बताता है, कहानी अलौकिक घटनाओं की तरफ मुड़ जाती है। अच्छा, कैसे? राहुल की मौत के कुछ दिन बाद सुनील को अजीब अनुभव होने लगे। क्या अनुभव? नजर गई। बाहर राहुल खड़ा था, अजीब तरह से मुस्कुराता हुआ, बहुत डरावना। ओहो। सुनील चीख पड़ा। घर वाले आए। उसने बताया। सबने कहा नशा है, वहम है। हाँ, परिवार अक्सर यही मानेगा पहले तो। अगली रात वो आंगन से गुजर रहा था, ठीक उसी जगह जहां गेंद गिरी थी। उसने फिर राहुल को देखा। फिर से? हाँ, इस बार वो गेंद मांग रहा था और बहुत भयानक दिख रहा था। वही डरावनी मुस्कान। सुनील बुरी तरह डर गया। ये वाकई डरावना है। या तो ये सच में भूत था या सुनील का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। बिल्कुल। घरवाले फिर आए, उसे समझाने लगे। पर सुनील इतना डरा हुआ था कि उसने रोते रोते सब सच उगल दिया। उसने मान लिया कि उसने राहुल को मारा है? हाँ, पूरा बता दिया कि उस रात क्या हुआ था। परिवार का क्या रिएक्शन था? वो सन्न रह गए, पर फिर उन्होंने बात दबाने का फैसला किया। सोचा पुलिस केस बंद है, राहुल का परिवार जा रहा है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद मामला खत्म नहीं हुआ। नहीं। अगली सुबह सुनील अपने कमरे से बाहर नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सुनील पंखे से लटका हुआ था। आत्महत्या? पहली नजर में तो यही लगा,
लेकिन सोर्स एक अजीब बात बताता है। क्या? सुनील के शरीर पर, गले पर, हाथों पर बहुत सारी खरोंचें थीं, जैसे मरने से पहले किसी से जबरदस्त लड़ाई हुई हो। लेकिन कमरा तो अंदर से बंद था। हाँ, तो ये खरोंचें कहाँ से आईं? ओहो, तो परिवार को लगा कि उन्हें पक्का यकीन हो गया कि सुनील का राहुल को देखना सच था और ये खरोंचें उसी मुंजा मतलब राहुल के भूत ने दी हैं, बदला लिया है। तो ये कहानी मुंजा को बदला लेने वाली आत्मा के तौर पर दिखाती है। हाँ, पुलिस ने मामला आत्महत्या मानकर बंद कर दिया। परिवार ने सोचा चलो बला टली, पर ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ? अब डर ने सुनील के भतीजे को पकड़ लिया, वही बच्चा जो राहुल का दोस्त था स्कूल में। अरे हाँ, कुछ दिनों बाद वो घर पर अकेले खेलते हुए राहुल राहुल कहकर बातें करने लगा, हवा में ही किसी से खेलता हंसता। ये तो बहुत डरावना है। उसकी माँ ने देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें डर लगा कि जो सुनील के साथ हुआ, कहीं उनके बेटे के साथ। हाँ, डरना लाजमी है। एक रात माँ की नींद खुली, देखा बेटा बिस्तर पर नहीं है, दरवाजा खुला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गायब हुआ था। हाँ, वो घबराकर बाहर भागी, देखा बेटा आंगन में गेंद से खेल रहा है और कह रहा है राहुल कैच कर। और सोर्स कहता है माँ ने अपनी आंखों से देखा, बेटा एक तरफ गेंद फेंकता है और दूसरी तरफ से गेंद अपने आप उछलकर वापस आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति खेल रही हो। हे भगवान, ये देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। माँ चीखकर बेहोश हो गई। अब परिवार के सब्र का बांध टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि ये सब राहुल की आत्मा कर रही है। हाँ, उन्होंने डर के मारे राहुल के परिवार से संपर्क किया, उन्हें सब सच बताया, सुनील का गुनाह, उसकी मौत और अब जो बच्चे के साथ हो रहा था। राहुल के परिवार ने क्या कहा? वो सुनकर हैरान और गुस्से में थे, पर उन्होंने देखा कि गुनाहगार मर चुका है और अब ये परिवार भी मुसीबत में है। सुनील के परिवार ने बहुत तांत्रिकों, पुजारियों से मदद ली, झाड़ फूक करवाई, पर सोर्स कहता है कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चा अब भी राहुल से बातें कर रहा था। हाँ, परिवार खौफ में जी रहा था। फिर क्या हुआ? कैसे रुका ये सब? आखिर में गांव के एक पुराने पंडित जी थे, जानकार माने जाते थे इन चीजों के। उन्होंने सारी बात सुनी। पंडित जी ने कहा कि ये मुंजा लगता है और मुंजा पर साधारण मंत्र या पूजा असर नहीं करती। तो क्या उपाय बताया? उन्होंने कहा मुंजा यानी बच्चे की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, सच्ची माफी। माफी? हाँ, उन्होंने कहा मुंजा डरावना है, बदला लेता है, पर है तो बच्चा ही, उसके अंदर मासूमियत बाकी है, उसे ताकत से नहीं पछतावा से जीतो। ये तो कहानी में एक अलग मोड़ है। हाँ, पंडित जी ने कहा दोनों परिवार मिलकर सच्चे दिल से राहुल की आत्मा से माफी मांगे तो शायद वो मान जाए। और उन्होंने ऐसा किया? हाँ, दोनों परिवारों ने मिलकर रस्में की, रो रोकर राहुल की आत्मा से माफी मांगी। और उसका असर हुआ? सोर्स का दावा है कि हाँ, उस घटना के बाद बच्चे को राहुल दिखना बंद हो गया, घर में अजीब घटनाएं रुक गई, माना गया कि राहुल की आत्मा को शांति मिल गई, उसने माफ कर दिया। वाह, मतलब ये कहानी मुंजा को सिर्फ भयानक नहीं बल्कि माफ कर देने वाला भी दिखाती है, अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए। बिल्कुल। तो ये थी वो दो कहानियां सोर्स के हिसाब से, एक राघव की जो मुंजा की उत्पत्ति बताती है, पीपल का जंगल, अधूरी रस्म, अनसुलझी मौत, और दूसरी ये राहुल वाली जो एक हालिया कथित घटना है, हत्या, बदला और फिर माफी से मिली शांति। हाँ, दोनों कहानियों में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे दोनों महाराष्ट्र की हैं, दोनों में कामूर के लड़के हैं जिनकी मौत मुंज संस्कार से पहले या उसके आसपास हुई। हाँ, ये कनेक्शन जरूर है। और दोनों में ही मुंजा सिर्फ एक डरावना भूत नहीं है, उसमें डर के साथ साथ एक बचपना भी है। राघव की जिज्ञासा हो या राहुल का माफी से मान जाना। ये बात सोचने पे मजबूर करती है। क्या ये जो लोक कथाएं हैं जैसे मुंजा, ये समाज के लिए उन त्रासदियों से, खासकर बच्चों से जुड़ी त्रासदियों से जिनका कोई हल नहीं निकलता, कोई न्याय नहीं मिलता, उनसे भावनात्मक रूप से निपटने का एक तरीका है? हो सकता है। डर को कहानी का रूप देकर उसे समझने या शायद काबू करने की कोशिश, क्योंकि असलियत कई बार ज्यादा डरावनी होती है। और ये भी कि जब यही मुंजा या ऐसे किरदार फिल्मों में आते हैं, पॉप कल्चर में, तो क्या हम अनजाने में अपने उसी सामूहिक डर या अपराध बोध को ही एक तरह से प्रोसेस कर रहे होते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो समाज का आईना भी होती हैं। उनके डर, उनकी चिंताएं, उनके अनसुलझे सवाल सब उनमें झलकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी मुंजा की कहानी, जैसा कि हमारे सोर्स ने बताया। इस पर और भी बहुत कुछ